अब देखो, हम लोग सिंपल लीफ किसको बोलते हैं और कंपाउंड लीफ किसको बोलते हैं? देखो, जैसे हम लोग बोलते हैं, देख लो, ध्यान से देखो, बहुत बेसिक चीजें हैं एक्चुअली, बहुत बेसिक चीजें हैं। लीफ दो किस्म का हो सकते हैं, एक होता है सिंपल लीफ और एक होता है कंपाउंड लीफ। ठीक है, सिंपल लीफ का मतलब क्या है? ये बहुत कॉमनली ऑकरिंग है, पता है, बहुत ज्यादा कॉमनली ऑकरिंग है। क्या होता है, देखो, एक लीफ को अगर पकड़ लेते हैं, इफ आई कंसीडर दिस ए लीफ, राइट? अब ये लीफ का जो मार्जिन दिख रहा है, ये कंप्लीट मार्जिन हो सकते हैं या फिर ऐसे सेरेटेड हो सकते हैं, जैसे हिबिस्कस में, राइट ना? ऐसे सेरेटेड हो सकते हैं। ये कंप्लीट है, कंप्लीट मार्जिन, और ये हो गया क्या? सेरेटेड मार्जिन, है ना? अब दोनों कंडीशन में एक चीज देखो, ये मार्जिन स्पेसिफिकली अगर सेरेटेड मार्जिन का बात करते हैं, ये अगर जो मिड रिब है ना, दिस इज द मिड रिब, ये मिड रिब में कभी भी टच नहीं करेंगे, ये बाहर की तरफ ही रहे। सो ऑलवेज रिमेंबर वेरी सिंपली, द मार्जिन्स नेवर टचेस द मिड रिब, ये कभी नहीं टच करेंगे। ठीक है, ये बहुत मोस्ट कॉमन पैटर्न है। ये बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। सेरेटेड मार्जिन के एग्जांपल हो जाएगा हिबिस्कस, कंप्लीट मार्जिन का भी बहुत सारा एग्जांपल हैं, जैसे तुम्हारा हो जाएगा बनाना, हो जाएगा मैंगो, हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल, बहुत कॉमनली का भी एग्जांपल्स है ये सब। ठीक है, सो सिंपल लीफ का सिंपल फंडा क्या है? सिंपल लीफ का सिंपल फंडा क्या है? मार्जिन्स विल नेवर टच द मिडिल, सिंपल मतलब है ये। अब जब कंपाउंड लीफ का बात करते हैं, इसका अलग खेल है। ध्यान से समझ रहे इस चीज को। क्या रखे थे सर यहाँ पे? क्या खेला खेल रही है? खेला कुछ नहीं खेलेगा, मतलब ही हो जाएगा और हो जाएगा। ध्यान से समझ रहे इस चीज को। कंपाउंड को डिवाइड किया गया है ये कौन कौन से हिस्सों में? पिनेटली कंपाउंड एंड पामेटली कंपाउंड, राइट? पिनेट एंड पामेट। पिनेट मतलब बहुत सारा एक फेदर लाइक अपीयरेंस देगा, बहुत सारे लीफलेट्स हो जाएंगे, कैसे होगा दिखाते। और पामेट मतलब ऐसा पाम शिफ्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं दिखने में होगा, राइट? ऐसा करके दिखने में याद है ना, डाइवर्जेंट, राइट, मल्टीकोस्टेड कंडीशन हो जाएगा, राइट? यही वैसे जो इनेट जो है वो कैसा हुआ है, तब हम मिडरिप शब्द को यूज नहीं करेंगे। क्यों, मैं बताता। इफ आई कंसीडर दिस इज द मिडरिप, इफ आई कंसीडर दिस इज द मिडरिप, और ये जो सिलेक्शन था, ये सब टच कर रहा है, ऐसा करके टच कर रहा है मिडरिप को, राइट? दिस सिलेक्शन इज टचिंग द मिडरिप, राइट? अब जब इसे टचिंग द मिडरिप हो रहा है ये सिलेक्शंस, तो क्या सिचुएशन बन रहा है बोलो तो? ये जो मिडरिप था वो तो एक ही पत्ते को क्या कर रहा था? सपोर्ट कर रहा था। बट इन दिस कंडीशन ये मिडरिप को सपोर्ट करना पड़ रहा है बहुत सारा लीफलेट्स को। सो द मिडरिप का ये जो हिस्सा है, दिखाता हूं और इंक लेके मैं समझाता हूं। ये जो मिडरिप का हिस्सा है, इसको बोलेंगे क्या? रैचीज। दिस इज बेसिकली मॉडिफिकेशन ऑफ मिडरिप टू होल्ड लीफलेट्स। अलग अलग लीफलेट्स को पकड़ने के लिए ये मिडरिप का मॉडिफिकेशन। सो दीज आर द लीफलेट्स, राइट? सो बहुत सारे लीफलेट्स देख रहे हो। सो एज ए रिजल्ट ये मिडरिप का जो मॉडिफाई हो जाएगा उसको बोलेंगे रैचीज। क्या करेंगे? अलग अलग बहुत सारे लीफलेट्स को एक साथ मतलब क्या बोलते, सपोर्ट करने के लिए ये मॉडिफाई करके रैचीज में तब्दील हो जाएंगे। एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे और एक चीज क्या है, कंपाउंड लीफ में हमेशा एक चीज याद रखना, यहाँ पे क्या होगा? लीफ मार्जिन ऑलवेज टचेस द मिडल। ओके, सो दिस इज द थिंग रिगार्डिंग योर कंपाउंड लीफ। अब पिनेट लीफ कहां पे मिलेगी? दो क्लासिक एग्जांपल है जो तुमको याद रखना पड़ेगा, एक होगा नीम और एक होगा रोज। ठीक है, तो एग्जांपल याद रखना है, नीम एंड रोज।
तो सर पामेट कैसा है? तो आप देखो यहाँ पे न्यूट्रिएंट कितना है या फिर रैचिस कितना है? एक ही है ना, रैचिस तो एक ही है। तो फिर ये कंडीशन कैसा होगा बताओ? इनेट में क्या होगा? इनेट कंपाउंड में कंडीशन कैसा होना चाहिए? यूनिक कांस्टेंट, एक ही रैचिस है ना, या फिर एक ही न्यूट्रिएंट जो कन्वर्ट हो गया रैचिस में। अब पामेट में क्या होता है, ये मल्टीपोस्टेट कंडीशन हो जाता है। मल्टीपोस्टेट का मतलब याद है? मल्टीपोस्टेट एंड इट इज आल्सो गोइंग टू बी डाइवर्जेंट। इट इज आल्सो गोइंग टू बी डाइवर्जेंट। मतलब सर यहाँ करके देखो, इफ आई कंसीडर, ये हो जाएगा तुम्हारा एक ही पॉइंट, पिट्यूल का एक ही पॉइंट से अलग अलग दिशा में तुम्हारा मिडरिंग मूव करेंगे, अलग अलग दिशा में मिडरिंग मूव कर रही है एक ही पॉइंट से। फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट ओनली यू कैन सी द मिडरिंग इज मूविंग इन ऑल द डिफरेंट पॉसिबल डायरेक्शंस, राइट ना? अब ये जो टिप ऑफ पिट्यूल है ना, ये जो टिप ऑफ पिट्यूल है, अब क्या करना पड़ेगा बोलो? दिस वन इज द टिप ऑफ पिट्यूल। अब इससे अलग अलग पत्ता बनेंगे, ये देखो एक, ये देखो एक, ये और एक, ये और एक, दिस वन अलग। सो दिस वन आर ऑल व्हाट? लीफलेट्स। दीज आर ऑल लीफलेट्स। लेकिन ये लीफलेट्स देखो एक ही जगह पे आके मिले हैं, वो क्या है? टिप ऑफ द पिट्यूल। और ये जो मिडरिब्स है वो एक ही पत्ता का, एक ही पत्ता को क्या करना है? एक ही पत्ता को वो सपोर्ट कर रहा है, लेकिन बहुत सारे व्यूज है, इसलिए इसको मल्टीकोस्टेट और डाइवर्जेंट बोलते हैं इस चीज को। इसका क्लासिक जो एग्जांपल है वो एग्जांपल याद रखना पड़ेगा, सिल्क। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्लासिक, सिल्क कॉटन भी यूज कर सकते हो। सो दिस इज अबाउट द सिंपल एंड द कंपाउंड लेस रिगार्डिंग योर टाइप्स ऑफ लीव्स के अंदर जो आते हैं। पीनेट पामेट क्या है इसके बारे में तुम समझ लिए हो, एंड इसका एग्जांपल्स भी आई थिंक तुमको समझ में आ गया है। इसके बाद वाला जो जगह है उसमें जब जाएंगे उसको बोलते हैं फाइलोडायनेसी। इसका क्लिक उठा लो, इट इज नेसेसरी फॉर यू, इसका क्लिक उठा लो। इसके बाद वाले जो जगह पे जाएंगे उस चीज को हम लोग बोलते हैं क्या बोलो? उस चीज को हम लोग बोलते हैं क्या? फाइलोडायनेसी। वो समझना बहुत जरूरी है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज द फाइलोडायनेसी।